मैं वारंट लेकर आता हूँ, बाहर निकले, सिविल बंदों को उसने कहा कि जाओ और धावा बोल दो। छपी हुई है किताब, प्रिंट है किताब, या तो इसको प्रेडिक्ट करते या उसको सू करते रहे आम खान को। किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने कौन सी बात की। मोबाइल तोड़े, छीने उनसे और हाथापाई करते हुए, मारते हुए कोई अननोन बंदे अगवा करके ले गए और ये सब कुछ एसपी की सुपरविजन में हुआ है। मेरा चेहरा देख ले, मेरी दो रिब्स तोड़ी है इन्होंने। सीनियर सहाफी मोहसिन बेग के घर पर एफआईए और पुलिस के 2 छापे। मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। 2 मुकदमात दर्ज, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल, बेटा भी नामजद। एफआईए हुकाम के मुताबिक वफाकी वजीर मुराद सईद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। तर्जुमान मोहसिन बेग के मुताबिक छापे के दौरान एफआईए और पुलिस ने मोहसिन बेग को ज़दोकोब किया। एफआईए से वारंट गिरफ्तारी मांगे तो उन्होंने तल्ख कलामी की। दूसरी तरफ अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मोहसिन बेग ने अदालत को बताया, नाक और पसलियां तोड़ी हैं, मेरा मेडिकल करा लें। थाने में एफआईए वालों ने तशद्दुद किया जबकि मैं पुलिस कस्टडी में था। सहाफी मोहसिन बेग के घर पर छापा, गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की आईजी को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अदालत ने गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, एसएचओ ने एफआईए लाहौर के किसी ऑफिशियल को और ना ही मुतल्लका रिकॉर्ड पेश किया। लाहौर से इस्लामाबाद के लिए कोई छापामार टीम रवाना ही नहीं हुई। पुलिस ने अपनी एफआईआर का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। एफआईआर के मुताबिक मोहसिन बेग के घर पर गैर कानूनी छापा मारा गया। मुकदमा 9 बजे दर्ज हुआ और 9:30 बजे एफआईए ने बगैर किसी सर्च वारंट छापा मारा। 2:15 बजे तक एसएचओ ने रिकॉर्ड और गैर कानूनी हिरासत में रखा। अपोजिशन रहनुमा सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर सीखपा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मजम्मत, रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मोहसिन बेग की गिरफ्तारी जाहिर करती है हुकूमत कितनी खौफजदा है। इमरान खान मामूली तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मुल्क की तारीख का बदतरीन वक्त है। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, ट्वीट में कहा, आपकी हरकतें देखकर परवेज मुशर्रफ के आखिरी अयाम याद आ जाते हैं। वक्त का पहिया घूम चुका, जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें अपने आप को नहीं बचा सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मोहसिन बेग की गिरफ्तारी से इमरान खान की ताकत नहीं बल्कि कमजोरी जाहिर हुई है। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ गया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं, मोहसिन बेग ने कार सरकार में मुदाखलत की और कानून अपने हाथ में लिया। मोहसिन बेग ने मुराद सईद के खिलाफ जो गुफ्तगू की, इस पर उन्होंने कानूनी हक इस्तेमाल किया। शहबाज गिल कहते हैं, मोहसिन बेग ने गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की जिस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए। शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आने वाले दिनों में अपोजिशन पर मजीद परेशानियां आने वाली हैं। चाचा और मरियम सफ्तर के कज़न पर फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है। बिलावल की हुकूमत पर तनकीदी तीरों की बारिश, कहा, जाते जाते इमरान खान ने अवाम पर महंगाई की बमबारी तेज कर दी। आज नालायक हुकूमत का मुकाबला करने के लिए नई नस्ल तैयार है। लॉन्ग मार्च अवाम की जेबों पर डाले गए हर डाके का हिसाब लेगा। इमरान खान हुकूमत के खात्मे के बाद कभी लौट कर नहीं आएंगे। पाकिस्तान में अगर इसकी कुएं होते तो फिर तो एक और बात थी। क्योंकि हम ये इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त $95 पे पहुंच गई हैं, हुकूमत इसमें कोई टैक्सेस नहीं डाल रही, तो हमारी तो यही कोशिश है, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्राइसेस एक तो नीचे आए, कुछ जो है तो हमें जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। वफाकी वजीर शिबली फराज का अवाम को पेट्रोल कम इस्तेमाल करने का मशवरा, कहा, पेट्रोल महंगा है तो कम इस्तेमाल करना चाहिए। हुकूमत किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करे। सख्त वक्त में जिंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती। कोरोना और महंगाई आलमी है, हमें इसमें खुद को एडजस्ट करना है। दूसरी तरफ शिबली फराज के बयान पर सोशल मीडिया सारिफिन की खुलकर तनकीद। एक सारिफ ने तंजन लिखा, मतलब जिसने फैसलाबाद से लाहौर जाना है वो ननकाना साहब चला जाए या फिर गाड़ी की बजाय मोटरसाइकिल पर चला जाए। एक सारिफ ने लिखा, कहीं तो सांस भी कम कर लें, कौन सा हमारे ऑक्सीजन के खेत लगे हैं।
फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसला सुनाते हुए कहा, तवील अरसे तक कमीशन और कोर्ट के सामने फैसल वावडा ताखीर करते रहे। दरखास्त गुजार का अपना कंडक्ट इसकी नाअहली का बायस बना। फैसल वावडा ने शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा कराने से भी इनकार किया। नाअहली दरखास्त पर कार्रवाई से बचने के लिए बतौर रुकन कौमी असम्बली मुस्ताफी हुए। साबित हुआ कि जमा कराया गया हलफनामा झूठा था। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर 9 मार्च को इलेक्शन का ऐलान। हुकूमत का नवाज शरीफ के डॉक्टर से राब्ता। अटॉर्नी जनरल का मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने डॉक्टर डेविड लाश को खत लिखा। पाकिस्तानी डॉक्टर आपसे मिलकर नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तस्दीक करना चाहते हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई अंडरटेकिंग की रोशनी में कार्रवाई हो रही है। बताया जाए पाकिस्तानी डॉक्टर कब आपसे मिलकर मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा ले सकते हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लिए बगैर पाकिस्तानी डॉक्टर्स कोई राय देने से कासिर हैं। पंजाब में सियासी पारा हाय। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर, मेल मुलाकातें। वज़ीर आज़म की तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर वज़ीर आला पंजाब को शाबाश। उस्मान बुज़दार की वज़ीर आज़म को सियासी और इंतज़ामी अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद रखने की दावत दे दी। वज़ीर आज़म का आम आदमी को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के तहत सहूलियात हुकूमत पंजाब का बेहतरीन कदम है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब के 17 अजला में पहले मरहले में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लिया और विहाड़ी में होंगे। बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन और टोबा टेक सिंह भी शामिल। खुशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अटक भी पहले मरहले में शामिल हैं। अपोजिशन के राब्तों के बाद इस्लामाबाद में काफ लीग की अहम बैठक। काफ लीग के एलामिये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन रहनुमाओं से हालिया मुलाकातों पर पार्टी अरकान को एतमाद में लिया। तमाम अरकान असम्बली ने चौधरी परवेज इलाही को फैसलों का इख्तियार दे दिया। मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली का पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लिया जाए। आम आदमी को रिलीफ ना दिया गया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत गरीब आदमी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी लाहौर से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक आसिफ हाशमी ने गुजरात में 13 कनाल अराजी जाली दस्तावेजात पर मुंतकिल की। FIA में आसिफ हाशमी पर 8 मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन पंजाब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। सिक्योरिटी, लाइब्रेरी और जजेस रेस्ट हाउसेस के भी इंचार्ज मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट मुलाजिमीन की बरतरफी और ग्रेड 17 तक भर्तियों के निगरान जज होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 15 फरवरी से नई इंतजामी जिम्मेदारियां संभाल लीं। डॉक्टर नौशीन केस में पेशरफ। चांडका हॉस्टल लाड़काना आने जाने वाले मर्दों के DNA टेस्ट कराने का फैसला। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को लिस्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट में नामालूम मर्द के DNA का इंकशाफ किया गया था। रहीम यार खान में 2 कमसिन भाइयों के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। लाशें नहर से मिली। पुलिस के मुताबिक 9 साला फहद और 5 साला अब्दुल्ला को गला दबाकर कत्ल किया गया। मुल्जिमान ने बच्चों की लाशें नहर में फेंक दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों भाइयों से ज्यादती की भी तस्दीक। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान छा गए। ICC T20 रैंकिंग में बाबर आजम पहले और मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर विराजमान। जनूबी अफ्रीका के एडन मार्करम तीसरे, भारत के
KL राहुल का चौथा और विराट कोहली का 10वां नंबर। शादाब खान के अलावा कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल नहीं।